अच्छा, अभी अपन ने क्या देखा? डबल रेशनलाइजेशन देखा। अभी नेक्स्ट जो टाइप देखना है लिमिट का वो है, लिखो, ये डी पार्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप ना, ये टाइप देखना है। x टेंडिंग टू इन्फिनाइट वाली जो लिमिट है इसके बारे में देखना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे कि एज x टेंडिंग टू इन्फिनाइट की बात करें कि जब x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो बताओ x की पावर 1/4 किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनाइट की पावर 1/4, ये भी कैसा होगा? इन्फिनाइट होगा कि नहीं होगा? है ना। x की पावर 7 की बात करें, ये भी इन्फिनाइट होगा। x की पावर 5/3 करें, ये भी इन्फिनाइट होगा। मतलब x की पावर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। मतलब x की पावर कोई पॉजिटिव नंबर है, x यदि इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है तो x की पावर कोई पॉजिटिव नंबर है, वो किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। अब इन द सेम वे यदि हम बात करें कि 1/x की बात करें, तो यदि x इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, 1/x जिसको अपन लिख सकते हैं x की पावर -1, ये किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। जीरो प्लस बोल सकते हो या जीरो। यदि हम बात करें 1/x की पावर 3/2 बात करें, मतलब x की पावर -3/2 है तो ये किसकी तरफ जाएगा? जीरो। मतलब x की पावर -7 है तो ये किसकी तरफ जाएगा? जीरो। मतलब x की पावर कोई नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर, तो ये किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। ये कंसेप्ट क्लियर करो पहले। क्या इतनी बात समझ आई बच्चा? नोट करो फटाफट इसको, नोटेड डाउन, लिख लो बच्चा, है ना। अब इसमें एक और केस बनता है, इसको हटा दो बच्चे, कि यदि x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो बताओ x की पावर 1/x ये किसकी तरफ जाएगा? तो भाई ये क्या है? यहां पे देखो ध्यान से, ये इन्फिनाइट की पावर 0 फॉर्म है ना। इन्फिनाइट की पावर 0, तो ये नहीं, 1 नहीं होगा, है ना। 1 मतलब हो सकता है लिमिट कुछ 1 आ जाए, ऐसे एग्जैक्ट 0 नहीं है ना। ये क्या है? टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट टू पावर 0, 0 फॉर्म है ना। या मतलब ये अभी हम देख रहे थे ना कि x की पावर कुछ पॉजिटिव नंबर हो तो ये किसकी तरफ जा रहा था? इन्फिनाइट की तरफ जा रहा था ना। x, यही तो लिखा थोड़ी देर पहले अपन ने, x की पावर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, एज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पे 1/x भी तो क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं। लेकिन ये 1/x जो है ये टेंडिंग टू 0 वाली सिचुएशन है। यहाँ पे जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब है हमारा, जैसे 0.1 हो गया, 0.35 ऐसे हो गया, या समथिंग लाइक 0.0001, इस तरह की सिचुएशन आ रही हो गया। लेकिन ये वाला जीरो जो है वो कुछ अलग ही तरह का केस है। 1/x जो है वो 0.0000, 1,00,000 जीरो, फिर 1,00,000 जीरो, इस तरह की सिनेरियो है, और ये भी रुकेगा नहीं। तो वैसी सिचुएशन में ये इन्फिनाइट की तरफ नहीं जाएगा। मतलब जैसे हमने लिख दिया ना डायरेक्ट, यदि x की पावर पॉजिटिव नंबर है तो इन्फिनाइट, लेकिन यदि इस तरह का सिनेरियो है तो इन्फिनाइट नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहाँ पे इस लिमिट को ही कैलकुलेट कर देता हूँ, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट x की पावर 1/x। अब पता नहीं कितना है तो मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ l ले लेता हूँ, लॉग ले लेता, मतलब इसकी लिमिट l एज्यूम कर लेता हूँ। नाउ टेक लॉग बोथ साइड, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और ये 1/x, तो ये कितना ln x अपॉन x हो गया, इज इक्वल टू ln l की तरफ जाएगा। अब देखो ये x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो ln इन्फिनाइट इज इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा इसमें।
एल हॉस्पिटल रूल मतलब इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आगे अपन पढ़ेंगे इस रूल को। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में ये 1/x और ये कितना x का डिफरेंशिएशन 1। हाँ तो ये कितना हो गया बताओ, ये 0 हो गया कि नहीं हो गया? 1/infinite इज 0, दैट इज ln l। बात समझा? नहीं, क्वेश्चन रूल नहीं, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। ln x वो LH रूल है, एल हॉस्पिटल रूल है, जो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है ना, आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी तुम रूल को मत पढ़ो, अभी बस ये देखो कि ये ऐसा होता है, सिंपल सी बात है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1/x कितना हो जाएगा 0, तो ln l कितना 0, तो l का वैल्यू कितना हो गया e की पावर 0 मतलब 1। मतलब इसकी लिमिट ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 1 की तरफ टेंड कर रहा है, टेंडिंग टुवर्ड 1। सो जो इससे पहले अपन ने लिखा था वो पॉजिटिव पावर से मतलब है कुछ इस तरह की पावर हो, इस तरह की पावर हो तो फिर इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। लेकिन यदि इस तरह की पावर हो तो फिर वहां पे कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, लिमिट इनडिटरमिनेट सिचुएशन। यदि इनडिटरमिनेट सिचुएशन बन रही है तो फिर कुछ वैल्यू आएगी, कुछ लिमिट आएगी फाइनाइट। यदि इनडिटरमिनेट सिचुएशन नहीं आ रही तो फिर तुम डायरेक्ट इसको इन्फिनाइट या 0 लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ है? इसको हटा दें। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में यूज होता है 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दोनों में ही होता है। dy के उसमें ऐसा लगेगा, इसको हटा दें बच्चा। सो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ लेता हूं, ध्यान से सुनो। ए एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 3। एंड सी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ है। तीन अलग अलग सिनेरियो है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो हाईएस्ट पावर है x की सेम है। यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर ज्यादा, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, और यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे जब देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किसना है? इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम होती है x की पावर, तो हाईएस्ट पावर x से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और क्या होगा x स्क्वायर से न्यूमरेटर और x स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 4/x 1/x स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/x 5/x स्क्वायर। चलेगा? अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/x किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। 1/x स्क्वायर 0, ये सब 0 जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो ये किसकी तरफ जाएगा? प्लस इन्फिनिट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। या यूं कहें कि x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, जो हाईएस्ट पावर है इसमें 2 प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 4x 2/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो ये 0, ये 2 की तरफ जाएगा न्यूमरेटर, ये 0, ये 0, और ये इन्फिनाइट है तो 2/इन्फिनाइट किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सोचा जा सकता है कि x स्क्वायर से डिवाइड करो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट
एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 3x प्लस 4/x 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 3/x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ, ये 0 और ये इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बाई 2 कितना होता है, इन्फिनाइट, ऐसे हो गया। तो यदि न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, यदि डिनोमिनेटर में पावर है तो ऑब्वियसली ये 0 की तरफ जाएगा। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है, हाईएस्ट पावर सेम है, हाईएस्ट डिग्री दोनों की सेम है, तो फिर कुछ लिमिट आएगी और वो लिमिट सीधा यही आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा इस तरह से। मतलब हाईएस्ट पावर टर्म का जो कोएफिशिएंट्स है यही डिपेंड, इन पे ही डिपेंड करेगा, इधर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको हटा दें बच्चा। नहीं, लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आने का ही मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। evaluate limit x tending to infinity x minus 3 to the power 40 5x plus 1 की पावर 10 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 25 3x स्क्वायर माइनस 2 टू द होल पावर 25। आंसर करो। नहीं, आंसर करो। कैसे? ऊपर x टू द पावर 50 का टर्म आएगा, हाँ नीचे x टू द पावर 50 का टर्म। हाँ, आ तो रहे हाईएस्ट पावर लेकिन x टू द पावर 40 और x टू द पावर 10 भी उससे कोई मतलब ही नहीं है, हाईएस्ट पावर टर्म मैटर करेगा। 5/3 आ जाएगा, नहीं, सेम 5/3 5/3 नहीं 5/3 नहीं आएगा, I guess to 10/3। हाँ, 3 की पावर 25। हाँ ऐसा। तो 10/3 25। अभी सही जा रहे हो, लॉजिकल जा रहे हो। क्या करें यहाँ पे, ऊपर नीचे, ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है 50, नीचे भी पॉलिनोमियल उसका डिग्री 50 है, तो x की पावर 50 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो x माइनस 3 की पावर 40 और नीचे x की पावर 40, 5x प्लस 1 की पावर 10, यहाँ पे x की पावर 10 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 25 और यहाँ पे x स्क्वायर की पावर 25, ऐसे डिवाइड कर दें। ये देखो 50 है ना पावर, ये भी 50 हो गया, ऊपर नीचे इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ये x की पावर 40 x से डिवाइड कर दो, ये कितना मिलेगा 1 माइनस 3/x की होल पावर 40, और ये क्या मिलेगा, यहाँ x डिवाइड करेगा इसको तो मिलेगा 5 प्लस 1/x की होल पावर 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 माइनस 2/x स्क्वायर की होल पावर 25। चेक करो क्या किया है, देखो ये इसको दोनों पे पावर सेम है ना, तो पावर बाहर खींच दी और x माइनस 3 अपॉन एक्स, x माइनस 3 अपॉन एक्स कितना होगा 1 माइनस 3/x। यहाँ पे देखो दोनों पावर सेम है, 10 बाहर निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा 5x प्लस 1 अपॉन एक्स, 5x को x डिवाइड करेगा तो 5 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा लिख दिया। सेम है यहाँ पे, दोनों पे पावर 25 है तो 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब देखो x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो ये किसकी तरफ जाएगा, 0 0 0, तो बचा क्या, 1 की पावर 40, 5 की पावर 10, 3 की पावर 25, और ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 20, यही आंसर हो जाएगा। और तुम्हें हमने पहले भी बताया था कि जब हम लिमिट निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर टर्म ही मैटर करता है। तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा यहाँ पे देखो, इसमें x हो गया, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5, तो 5 की पावर 10 और यहाँ पे 3 की पावर 25। बस समझ है कि हाईएस्ट पावर जो टर्म है वही मैटर करेगा इस तरह की लिमिट में। हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन से छोटे ही होगा ना। देखो 5 स्क्वायर कितना, 1 से छोटे ही होगा। देखो 5 की पावर 10, 3 की पावर 25, पता करना है कि 1 से छोटा है या बड़ा है। तो इसको 5 स्क्वायर की पावर 5 कर दे और यहाँ पे 3 की पावर 5 की पावर 5 है ना, तो ये 25 अपॉन 3 की पावर 5 कितना, 43 की पावर 5, तो ये 1 लेस देन 1। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, राइट डाउन। evaluate limit x tending to infinite under root of x square plus 8x plus 3 minus under root of x square plus 4x plus 3। आंसर करो। ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। टू आंसर, हाँ सही है। हाँ आंसर 2 आ रहा है ना। क्या किया है सेम मैंने भी वही किया है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अच्छा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा इसका कॉन्जुगेट, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये मिलेगा। देखो इसमें से ये कट हो गया और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट कितना मिला, 4x है ना, 4x अपॉन द होल थिंग। अच्छा इसमें से x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x टेंड, तो ये कितना मिला, x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 बाई एक्स 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से यहां से भी x बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x बाहर निकलेगा, लेगा 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, सही है। अगर ये कट हो गया और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये किसकी तरफ जाएगा 4, यहाँ पे ये 1 प्लस 1 मतलब 2 आंसर। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ठीक है, एक जीबी वगैरह यूज कर रहे हैं। नहीं आता था एक ऐसे नहीं चलता था। अब यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि न्यूमरेटर में पावर कम है, n स्क्वायर डिनोमिनेटर में ज्यादा, तो जीरो आंसर आना चाहिए, है ना? जीरो n स्क्वायर कॉमन ले लो। यही सोचता था। ले ली। दूसरा मैं ये कहता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 100 स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ऐसा दोनों में, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। तो मतलब इसका फॉर्मूला है, जैसे इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू कितने, n 100 n प्लस 1 101 2n प्लस 1 201 डिवाइडेड बाय 6 n क्यूब। अच्छा, ये जो भी नंबर रहेगा n क्यूब डिवाइड करेगा ये तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है ना? यहां पे क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, फॉर्मूला लगा देते हैं, ये कितना n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू n क्यूब, है ना? तो यहाँ पे क्या कट हो जाएगा, एक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, n से सबको डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, ये तो 1 हो गया, और ये मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, ये मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन n बाई 6, मतलब ये कितना आ गया 2 बाई 6 दैट इज 1 बाई 3। वो फॉर्मूला कहाँ से आया? कौन सा फॉर्मूला? n into n plus 1। ये तो फॉर्मूला आता है, ये तो लिखा ही जाता है सीक्वेंस सीरीज में। फॉर्मूला भूल गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n लिख दो, फॉर्मूला लिख दो बच्चा, n प्लस 1 बाई 2, है ना? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, सिक्वेंशियल सीरीज में फॉर्मूला है। देन एक और है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले का, मतलब n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला तो याद ही रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स है, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं है। यहाँ 100 की जगह 1 लाख होता तो भी ये जीरो ही आ रहा होता। यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म है, वो सब ऐड होके कुछ ना कुछ वैल्यू बन गए और इस समय 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, राइट डाउन। इस बार देखते हैं, क्वेश्चन लिखो। हाँ 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6, 3x माइनस 6। सर 1/3 क्या? ये माइनस 1 माइनस 0 है। तो माइनस इनफिनिटी 0 होगा। अब तुम दिमाग लगाओ। आ जाता है इनफिनिटी कर भी जाता है। 1/3 गलत जवाब। भाई डिवाइड करेंगे 1/3 नहीं है, माइनस आसपास है। माइनस अरे
हाँ, -1/3 आंसर। ठीक है सर, एक कुछ भी नहीं हो रहा, -1/3 सही। रूट में 1, तो -1 कहाँ से आएगा? नीचे से भाई। चलो बताते हैं कैसे करेंगे, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ तुम्हें फंडामेंटल का जरूरत पड़ेगा। √(x²) कितना होता है? मॉड x होता है ना। इससे पहले जो x था वो पॉजिटिव x था, क्या मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी था। यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो यदि तुम x² को अंडर से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, x टेंडिंग टू -∞, अंडर बाहर निकलेगा तो मॉड x बाहर निकलेगा, और यहाँ पे x बाहर निकाल दो। बात समझा, ऐसा होगा। अब x कैसा है बताना, नेगेटिव है, तो मॉड x की जगह क्या आ जाएगी, ये -x। और ये लिमिट अब कितनी आ जाएगी, देखो x से x कट हो गया तो मिला कितना, -1/3। इस जब देखो ध्यान से, प्लस इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब माइनस इन्फिनिटी हो तो एक दूसरा मेथड भी है अपने पास, मेथड नंबर 2। इसको प्रयोग करना है। पुट x या रिप्लेस करो, ऐसे करो, रिप्लेस x बाय -x। x को -x से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करना है, -x से। तो यदि x पहले -∞ की तरफ जा रहा था, तो बताओ यदि मैं x को -x से रिप्लेस कर तो -x किसकी तरफ जाएगा, t से रिप्लेस कर दो। हाँ वो भी कर सकते हैं, सेम कंफ्यूजन। या x कर लेट x -t पुट कर देता है, लेट x -t पुट कर देता है ना। तो यहाँ पे लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट जब x टेंडिंग टू -∞ है तो t टेंड्स टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -t पुट कर दो तो कितना आएगा, t² + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, -3t - 6। अब आप देखो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा, t तो पॉजिटिव है, अब बाहर निकल के आ जाएगा 1 + 1/t²। t से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, -3 - 6/t ऐसे। और आप देख सकते हो कि ये लिमिट कितनी होगी, 1/-3 -1/3 ये लिमिट। सो जब -∞ एज अ लिमिट हो तो उस समय हम x को -t पुट कर दें या x को -x से रिप्लेस कर दें। बात समझ आई, इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनाइट, राइट डाउन, √ n³ - 2n² + 1 प्लस √ n⁴ + 1 अपॉन √ n⁶ + 6n⁵ + 2 माइनस n�7 + 3n³ + 1। ये 5th रूट है बच्चा। हाँ आंसर निकालो कितना आ रहा है।
नहीं है, हाँ, चलो मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे ना कुछ एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पावर नहीं दिख रही है, कुछ अलग अलग पावर दिख रही है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो मैं एक काम करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n की पावर 3 बाहर निकलेगा, तो n की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना मिलेगा 1 माइनस 2/n प्लस 1/n³ है ना, प्लस यहाँ पे हाईएस्ट पावर बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा n की पावर 4/3 ना, और ये मिलेगा कितना 1 प्लस 1/n की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n की पावर 6 बाहर निकाल लेते हैं, तो n की पावर 6/4 मतलब 3/2 ना, 6/4 मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 4th रूट ऑफ, अच्छा इधर क्यूब रूट बनेगा बच्चा, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही रहेगा, यहाँ 4th रूट है, 4th रूट रहेगा, कितना मिलेगा 1 प्लस 6/n प्लस 2/n की पावर 6 ऐसा रहेगा, माइनस यहाँ पे n की पावर 7 बाहर निकलते हैं, n की पावर 7/5, और ये होगा 5th रूट ऑफ 1 प्लस 3n की पावर 4 प्लस 1/n की पावर 7। क्या इतनी बात समझ है? बात समझा? अब जो तुम्हें यहां देखना है कि इनमें से n की पावर सबसे ज्यादा कौन सी है, 3/2 ना, ये देखो ये कितना होता है 1.33, और ये 1.5 है, ये कितना होगा 1.4, हाँ 1.4, तो मतलब 3/2 सबसे बड़ा। तो अब क्या करेंगे, n की पावर 3/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या होगा कि ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये पावर खत्म हो जाएगी, और ये पावर -3/2 इसको मिल जाएगी, -3/2 इसको मिल जाएगी, आंसर 1 है क्या? है ना, मिला। तो ये देखो ये हाईएस्ट पावर, ये कैसा है नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव है। अच्छा n की पावर नेगेटिव है, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो ये किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, और ये भी 1, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1, दैट इज 1 आंसर आ जाएगा। बस समझ है? ऐसे ये 0 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर हो जाएगी, n की पावर नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, ये पूरा ही 0 की तरफ हो जाएगा, 0 × 1 0, यहाँ पे मिलेगा 1/1, बस इसको हटा देता हूं। एक जेई मेन का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, किस तरह का क्वेश्चन आया है जेई मेन में। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 and so on plus 3n - 2 plus 3n - 1 minus 3n, 2 -3 है क्या? हाँ 2 - 3 पैटर्न है, अपॉन में देखो अंडर रूट ऑफ 2n की पावर 4 प्लस 4n + 3 माइनस n की पावर 4 प्लस 5n + 4। जेई मेन का क्वेश्चन है बच्चा, 2023 में आया हुआ ये तो होगा इस, अरे जेई में 2023 का मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर आया था, है ना। ए ऑप्शन लिखो, ये ऑप्शन रूट बी ऑप्शन 3 √2 + 1, सी ऑप्शन भी है
3/2 √2 + 1 एंड डी ऑप्शन भी है 3/2 √2। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये। अरे भाई समझ रहा हूँ। हाँ। तो सी में भी तो √2 है तो मत कर। ओ नहीं यार डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ मेरे को लगा बी और सी सिमिलर है। हाँ अच्छा सी है बी और सी सिमिलर है और नीचे 2 आ रहा है। अरे यार सी है भाई। सर सी अरे सॉल्व कर ले सॉल्व कर लेता हूँ चलो, है ना। देखो कैसे करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 + 3 + ... प्लस 3n -2 टाइम्स 3 + 6 + 9 + ... 3n। ये कब हुआ? 3n को ऐड कर दिया और उतना ही सेपरेट कर दिया तो 2 टाइम्स हो गया न्यूमरेटर। नहीं समझा। अरे ये अलग कर दिए ना, ये वाले पार्ट ऐसे, ये सब अलग कर, अरे सीक्वेंशियल सीरीज में बताया है बच्चा, ये अलग करते हैं, अब मिक्स क्यों कर रहे हो? है ना। लिमिट्स पढ़ा रहे हैं ना। यही कर रहा है मिक्स। तो सर तो मैं उसे जानूंगा। 3 6 ... n है ना। अभी डिवाइड कर दें इसको, ये समझे ना, न्यूमरेटर ऐसे लिख सकते हैं। अभी कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे देखो n की पावर 4 बाहर निकाल दो तो कितना आएगा, n² निकाल लें, n की पावर 4 बाहर निकाल दो, n टेंड टू इन्फिनिटी है ना, तो n² बाहर निकलेगा, कितना मिलेगा, √2 + 4/n³ + 3/n की पावर 4 माइनस √1 + 5/n³ + 4/n की पावर 4, सही है। हाँ अब देखो यहां पे ये 1 से लेके 3n तक का सम है, 3n तक का सम तो कितना है, 3n + 1 / 2 आ जाएगा, माइनस देखो 3 से 3 बाहर कॉमन ले लेते तो -6 टाइम्स 1 2 3 अप टू n तक जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 और डिवाइडेड बाय n² द होल थिंग √of this - √of that। क्या इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से देखो, मैं n² से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो n तो कट हो गया, एक n तो ऐसे ही उड़ गया ना दोनों तरफ, और एक n से और डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, देखो ये 3/2 और इंटू 3 + 1/n माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 + 1/n डिवाइडेड बाय, ये तो n² उड़ गया, ये क्या मिला, √2 + 4/n³ + 3/n की पावर 4 माइनस √1 + 5/n³ + 4/n की पावर 4, सही है। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो कितना हो जाएगा, 9/2 - 3, देखो ध्यान से 9/2 - 3 कितना हो गया, 3/2, 9/2 होता है 4.5, मैं से 3 चला गया, कितना 1.5, मतलब 3/2, 3/2 और ये कितना हो जाएगा, √2 - 1, √2 - 1, तो नीचे यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 और इसके कॉन्जुगेट कितना, √2 + 1, बस ये आंसर है। तो C is the correct option for this question. थोड़ी सी लगा कपड़ा नहीं लगता। कोई डाउट इसमें, नहीं ठीक है सर।
ये तो आ जाता है एक्चुअली √2 - 1 से रैशनलाइज करना है। राइट ऑन क्वेश्चन लिखो। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n अल्फा प्लस बीटा is equal to 0, then 8 alpha plus beta is equal to A option we have 4, B option we have -8, C option we have -4 and D option we have 8। जेई मेन 2022 जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो फटाफट। है क्या? सर इसका आंसर क्या -8 है या वही जैसे 8 है ही नहीं, या तो 4 है या तो -4 है। -8 है आंसर। सर अबे तो उधर छापना उसमें। सर ये क्या -1 आता है क्या अल्फा स्क्वायर? पता नहीं, चलो बताते हैं कैसे करना है। मेरे पूरे रूरल लेंस की नाम देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n स्क्वायर बाहर निकालने तो मिलेगा n कॉमन आ जाएगा और क्या मिलेगा ये 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर ये क्या है? की पावर 1/2 ना। क्या ये कैसे होगा? हाँ 1/n ना, हाँ 1/n आएगा। तो 0 है हाँ तो n + n अल्फा + d = 0 होगा। फिर से n कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक तो बात बता देता हूँ, जैसे 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 + nx n माइनस 1/2 x स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल x क्यूब ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा जहां मॉड x <1 होता है ना। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, इसको लिख लो बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 + nx + n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है ना। n टेंडिंग टू इन्फिनाइट ये 0 की तरफ 1 माइनस समथिंग है। अब x की जगह ये माइनस है, ऐसा है पूरा, x की जगह इसने ले रखी है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, n तो है ही, अब क्या 1 + nx ना, 1 माइनस 1/2 1/n + 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 + nx हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 1/2 n 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का क्यूब स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन n + 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस वाला और स्क्वायर करेंगे, इस तरह से चलता रहेगा इन्फिनाइट तक ये सिलसिला चलेगा। प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होना है। अब देखो n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब मैं कुछ टर्म इसमें लिख देता हूँ, कुछ टर्म जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, n वाला टर्म बाहर निकाल देते। देखो ये कितना है n और ये प्लस n अल्फा, तो n टाइम्स 1 + अल्फा लिख सकते हैं क्या?
लिखा जा सकता है। अच्छा ये देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, -12 आएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके n इंटू -1/2n, तो -12 आएगा। इधर कितना है, बीटा, तो क्या लिखा जाएगा, प्लस बीटा -1/2 मिलेगा। देखो ध्यान से, और जितने भी टर्म मिलेंगे इसमें क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा ना, ये मल्टीप्लाई होके 1/n मिलेगा। इधर जितने भी टर्म है 1/n² मिलेगा। आगे जितने भी टर्म प्लस जो भी आ रहा है 1/n करके कुछ आ रहा है ऐसा। चेक दिस आउट। और ये लिमिट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां जो भी आएगा ये तो वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। तो ये वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 ना। और यदि n इन्फिनाइट रहा और इसकी वैल्यू कुछ रिमेन रह गई तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। तो कुछ वैल्यू रिमेन ना रहे, इसका मतलब 1 + अल्फा हैज टू बी 0। इसको क्या होना चाहिए, 0। यदि ये 0 हो गया तो n की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इसको क्या होना चाहिए, बीटा -1/2 को भी क्या होना चाहिए, 0। तो अल्फा इज -1, बीटा इज 1/2। तो क्या पूछा जा रहा है, 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -1 + 1/2, कितना आ जाएगा, -4। सो मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा -1 -4 ही आना चाहिए। बात समझ आए, नहीं नहीं है ना। सो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 8 into अल्फा प्लस बीटा, तो 8 नहीं हो सकता आंसर, माइनस या प्लस, तो बी ऑलरेडी खत्म। तो या तो ए या तो सी। अब चले बच्चा, है ना, हो गया आज का।